नमस्ते सभी भावी शिक्षकों। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षण की एक ऐसी रणनीति पर बात करने वाले हैं जो सच में क्लासरूम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं जेरोम ब्रूनर के कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की। देखिए, रटवाने वाले दिन अब गए, है ना। ये मॉडल पूरी तरह से छात्रों को गहराई से सोचने पर मजबूर करने के बारे में है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये रहा हमारे आज का एजेंडा। हम ब्रूनर के मॉडल के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर इसके की एलिमेंट्स और सिंटैक्स, और आखिर में इसके एप्लीकेशंस और डिसएडवांटेजेस पर नजर डालेंगे। एग्जाम के नजरिए से ये सब बहुत क्रूशियल है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमारा पहला सेक्शन है ब्रूनर के मॉडल का परिचय। इसकी शुरुआत होती है साल 1956 में पब्लिश हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब से, जिसका नाम है अ स्टडी ऑफ थिंकिंग। तो इस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को मशहूर मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर ने इसी किताब में पेश किया था। अब सवाल यह है कि ये मॉडल आखिर है क्या। देखिए, ये कोई बोरिंग थियरी नहीं है। ये एक ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजी है जहां हम बच्चों को सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि हम पिक्चर्स और एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन आइडिया है एक्टिव थिंकिंग, यानी बच्चे खुद सोचें और कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करें। जब आप विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बच्चों की इमेजिनेशन एकदम से स्पार्क हो जाती है और चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब इसके पीछे के लॉजिक पर आते हैं। सेक्शन 2, इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझना। और यहीं एंट्री होती है इंडक्टिव अप्रोच, यानी आगमनात्मक दृष्टिकोण की। अब ये इंडक्टिव अप्रोच काम कैसे करता है? इमेजिन कीजिए आप क्लास में हैं। आप बच्चों के सामने दो तरह के एग्जाम्पल्स रखते हैं। एक तरफ आप रखते हैं पॉजिटिव या रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, जैसे मौसम पढ़ाते समय बादलों या गर्मियों की तस्वीरें, और दूसरी तरफ आप रखते हैं नेगेटिव या इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स, जैसे बीमारियों की तस्वीरें। अब बीमारियां मौसम से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो मौसम का सीधा एग्जाम्पल तो नहीं है ना। बस इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स को कंपेयर करके बच्चे खुद सही कॉन्सेप्ट गेस करते हैं। और सच कहूं तो यही इंडक्टिव अप्रोच का असली जादू है। एग्जाम्पल्स फर्स्ट, रूल्स लेटर, यानी पहले ढेर सारे उदाहरण और नियम या डेफिनेशन सबसे आखिर में। नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, सीधे टॉपिक या रूल बता देते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सस्पेंस रखना होता है। आप बस हिंट्स और तस्वीरें देते हैं, और जब बच्चे खुद उस कॉन्सेप्ट को क्रैक कर लेते हैं, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर आप उन्हें उसकी सटीक परिभाषा बताते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस मॉडल का इस्तेमाल करें ही क्यों। सेक्शन 3 में हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लैरिफाई न्यू और एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल एक्टिविटी, क्रिएट अ फन एंगेजिंग विजुअल एनवायरनमेंट, और एनकरेज स्टूडेंट्स टू क्रिएट न्यू एग्जाम्पल्स। कहने का मतलब यह है कि यह मॉडल सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करता, बल्कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक को बहुत तेजी से बूस्ट करता है। विजुअल्स के कारण पूरी क्लास इतनी एंगेजिंग हो जाती हैं कि बच्चे सिर्फ आप पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि खुद ब खुद अपने नए एग्जाम्पल्स बनाने लगते हैं। अब आते हैं इस मॉडल के इंजन पर। सेक्शन 4, की एलिमेंट्स एंड सिंटैक्स। एग्जाम के लिए ये पार्ट लिटरली बहुत जरूरी है। इस मॉडल के 5 मेन एलिमेंट्स हैं: फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। एक सक्सेसफुल क्लासरूम के लिए इन 5 एलिमेंट्स का सही बैलेंस होना बेहद जरूरी है, और एग्जाम में भी यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं। शुरुआत होती है फोकस से। इसका मेन टारगेट ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स को कितने इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं। यहां हमारा गोल सिर्फ डेटा देना नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग यानी तार्किक सोच को बिल्ड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। दूसरा एलिमेंट है सिंटैक्स, यानी क्लासरूम में स्टेप बाय स्टेप काम कैसे होगा। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, रिप्रेजेंट डेटा, जहां आप एग्जाम्पल्स देते हैं। स्टेप 2, कंपेयर एंड गेस कॉन्सेप्ट, जहां बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स को कंपेयर करके कॉन्सेप्ट गेस करते हैं। और स्टेप 3, डिस्क्राइब थॉट्स, जहां बच्चे बताते हैं कि वो इस नतीजे या सोच तक कैसे पहुंचे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि इन सब में टीचर का क्या रोल है। तो यहीं पर हमारे एलिमेंट्स, सोशल सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन काम आते हैं। यहाँ टीचर एक फैसिलिटेटर और मोटिवेटर की तरह काम करता है। आपका काम है एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना और बच्चों को पार्टिसिपेट करने की पूरी फ्रीडम देना। और इस पूरी प्रोसेस को स्मूथली चलाने के लिए हमें चाहिए एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब है एप्रोप्रिएट और रिलेटेबल तस्वीरें,
सही किताबें और स्टडी मटेरियल। अगर आपके विजुअल्स ही कंफ्यूजिंग होंगे तो बच्चे सही गैस कैसे करेंगे? इसलिए सही सपोर्ट मटेरियल इस पूरी प्रोसेस की बैकबोन है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, सेक्शन 5, एप्लीकेशंस एंड डिसएडवांटेजेस। आइए इस मॉडल का एक फाइनल इम्पार्शियल इवैल्यूएशन देखते हैं। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो ये हर एज ग्रुप के लिए बहुत बढ़िया है। ये इमेजिनेशन और रीजनिंग को इंप्रूव करता है और बच्चों की थिंकिंग को इवैल्यूएट करने का एक एक्सेलेंट तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आपको जल्दी से सिलेबस कवर करना है या फास्ट थ्योरेटिकल लर्निंग करानी है तो ये मॉडल वहाँ फिट नहीं बैठता। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें सीधे थ्योरी रटने की आदत होती है, उन्हें शायद ये तरीका थोड़ा नापसंद आए। तो इस पूरे मॉडल को गहराई से समझने के बाद आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के मॉडर्न क्लासरूम्स में ये इंडक्टिव अप्रोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब साबित हो सकता है? एक बेहतरीन शिक्षक बनने की दिशा में सोचिए कि आप इस मॉडल को अपनी क्लास में कब और कैसे यूज करेंगे। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।